नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। कहते हैं सबसे ज्यादा इंसान को दर्द तब होता है जब उसके वजूद को चोट पहुंचाई जाती है, और आपके बारे में कुछ ज्यादा बात करने वाला अगर ना हो तो आपका अस्तित्व मिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हमेशा से हमारे मंदिरों के साथ होता आया है। किसी भी पूजा स्थल को मिटाने की जरूरत कट्टर सोच वालों ने कई सालों तक की, और आज भी यह सवाल है आखिर कब आजाद होंगे हमारे मंदिर। तो इस सवाल का एक जवाब यह मिल रहा कि राजस्थान के अजमेर की ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि तथ्य यह साबित करते हैं कि दरगाह की जगह पहले मंदिर था। राजस्थान में अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह जिसे हर धर्म के लोग मानते हैं। यहां पर अक्सर लोग अपनी मुराद को लेकर आते हैं और यह दावा करते हैं कि यहां जो कुछ भी मांगा जाए वो पूरा हो जाता है। लेकिन अब इस दरगाह पर एक विवाद छिड़ चुका है। ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है और इसकी जांच को लेकर कोर्ट ने मांग को स्वीकार भी कर लिया है। अब अजमेर में मंदिर है या फिर दरगाह, कोर्ट ने यह नया विवाद जो है वो छिड़ता नजर आएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह और संकट मोचन महादेव मंदिर के इस नए विवाद में कोर्ट में अर्जी मंजूर हो चुकी है और अब दलीलों का दंगल होगा। यह वही दरगाह है जो कि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज। इस दरगाह के करोड़ों अरबों लोग मानने वाले हैं, और यही नहीं, इसी अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री खुद चादर भी भिजवाते हैं। तो कहीं सच ये भी तो नहीं कि देश को नफरत की आग में झोंकने का कोई नया षड्यंत्र तैयार हो रहा हो। अजमेर शरीफ दरगाह के हेड नसरुद्दीन का इस पर यह कहना है, ये एक नई परिपाटी सी आ चुकी है। हर कोई कहीं से भी उठकर आ जाता है और दरगाह और मस्जिद में मंदिर होने का दावा करने लगता है। 850 साल पुराने इतिहास पर हो रही इन तमाम बातों को लेकर राहत इंदौरी की लाइन याद आती है, जो आज साहिबे मकसद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े हैं। अगर खिलाफ हैं तो भाई होने दो। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े हैं। जो आज साहिबे मकसद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े हैं। सभी का खून है इसमें शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। कैमरा पर्सन रजत के साथ लकी जगबानी, लिविंग इंडिया न्यूज। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो?
उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।